स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेरी वेल। फर्स्ट वीडियो में हमने चैप्टर 6 स्टार्ट किया था, हम उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। फर्स्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, तो आज हम उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ये मैंने फॉर्मेट पहले से ही बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप लिखोगे सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट्स के लिए थोड़ा बड़ा स्पेस छोड़ोगे क्योंकि बिजनेस में असेट्स ज़्यादा होती हैं, लायबिलिटी और कैपिटल। और हमने पहली वीडियो में ये भी पढ़ा था कि हमारी जो असेट हैं वो ऑलवेज इक्वल होती हैं हमारी लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। ठीक है, तो देखिए इसमें आप ना चेक भी कर सकते हो साथ के साथ कि आपका क्वेश्चन सही से जा रहा है या नहीं जा रहा, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। देखिए सबसे पहले आप अपने आप को क्या मानोगे, बिजनेस मानोगे। क्लियर, बिजनेस क्यों मानना है, देखिए आगे कैसे, क्योंकि आप जब अपने आप को बिजनेस मान लोगे तो आपका क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, देखो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे। मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है किससे, कैश से। जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से तो आपके बिजनेस में क्या आया, कैश। ठीक है, तो जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ किया है तो कैश आया ना आपके पास, तो कैश आया। साथ में मैंने क्या बताया था, जब हम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाते हैं दैट इज कॉल्ड आवर कैपिटल। व्हेन ओनर इन्वेस्टेड इन अमाउंट इन द बिजनेस दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो यानी कि बिजनेस में क्या है, कैश क्रिएट हुई और कैपिटल क्रिएट हुई। तो कैश कितना आया आपके पास, 80,000, और कैपिटल भी कितने आए बेटा आपके पास, 80,000। इसके बाद न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन मीन्स जो ऊपर लिखा है इसको नीचे लिख दो सेम एज इट इज़। अभी 80,000 दैट प्लस 80,000, अब इसको प्लस में रहने देना क्योंकि अभी यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है लिखने के लिए। इसके बाद है न्यू इक्वेशन बन गई। अब परचेज गुड्स फॉर कैश 28,000, आपने गुड्स परचेज किए हैं कैश में। बेटा आपने गुड्स परचेज किए हैं तो आपके पास क्या आई, गुड्स, और क्या गया, कैश। देखो आपने गुड्स खरीदी, अब कोई भी सामान खरीदते हो तो आपके पास सामान आता है, ठीक है, और कैश जाता है। तो गुड्स को हम क्या वर्ड देते हैं बच्चे, हम यहाँ पे गुड्स नहीं लिखते, गुड्स हमारी असेट होती हैं, लेकिन हम गुड्स की वर्ड लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं बेटा, स्टॉक। क्या वर्ड यूज़ करते हैं, स्टॉक। तो देखिए जब आपने गुड्स खरीदे तो आपके पास क्या आया, स्टॉक आया। तो यहाँ पे आप लिख दोगे, इधर नहीं लिखोगे, जो इक्वेशन सॉल्व करोगे उसके आगे लिखोगे 28,000। और आपने किस में खरीदी, कैश में, तो कैश आपके पास से क्या हुआ, कैश गया, क्योंकि कैश जाएगा ना, तो मैं कैश गया है तो क्या कर दोगे यहाँ से बेटा, माइनस। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आप ज़ीरो लिख दोगे। न्यू इक्वेशन में भी ऊपर से तो कुछ नहीं है, यहाँ पे ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर भी क्या लिख दोगे बेटा आप, ज़ीरो, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो 80 में से 28,000 गए तो कितना आ गया बेटा, 52,000। न्यू इक्वेशन प्लस 28,000 एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल टू लायबिलिटी में अभी कुछ है नहीं, यहाँ पे क्या लिख दोगे 80,000। अब बेटा अब आपको इसको मैच कैसे करना, देखो न्यू इक्वेशन, इन दोनों को ऐड करो तो ये किसके इक्वल आनी चाहिए, इस वाली साइड के, तो इस वाली साइड भी 80,000 है। क्लियर, इसके बाद न्यू इक्वेशन आ गई। अब थर्ड इक्वेशन सॉल्व करते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने गुड्स खरीदे उधार, आपने उधारी में गुड्स खरीदे। बेटा जब आप कोई भी चीज़ उधार में खरीदते हो तो आपकी क्या क्रिएट होती है, लायबिलिटी, क्योंकि आपके क्रेडिटर क्रिएट होते हैं ना, क्योंकि अब आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी चीज़ उधार में खरीदते हो तो अब आपकी लायबिलिटी क्रिएट होती है, क्योंकि वो आपको पेमेंट करनी है इन फ्यूचर। ठीक है, तो आपने क्या खरीदे, परचेज़ किए गुड्स, तो यानी कि आपके पास क्या आए, गुड्स आए, गुड्स खरीदे तो गुड्स तो आए, तो कैश पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि आपने उधार खरीदे हैं, तो कैश पे तो कुछ असर नहीं पड़ा, आया ना गया। प्लस स्टॉक बढ़ गया क्योंकि आपने गुड्स खरीदे हैं ना, तो स्टॉक में क्या कर दोगे 20,000 ऐड। ठीक है, अब वो लायबिलिटी क्रिएट होगी क्योंकि आपने उधार में खरीदे हैं, तो बेटा जब हम उधार में खरीदते हैं तो क्या क्रिएट होते हैं हमारे, क्रेडिटर्स, तो ऊपर लिख दोगे क्रेडिटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप 0 0 लिख देना क्योंकि ऊपर तक कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे इजिकल टू का साइन लगाओगे, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, कितने के क्रेडिटर्स क्रिएट हुए हैं, आपने 20,000 का सामान खरीदा है तो 20,000 के तो क्रेडिटर क्रिएट हुए हैं। तो अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इस पे कैपिटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो न्यू इक्वेशन क्या आ गई आपकी, 52,000 प्लस 48,000, 20,000
प्लस 80,000। अब आप न्यू इक्वेशन का दोनों साइड का टोटल करके देख सकते हो, इक्वल आएगा बेटा आपका। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। आपने फर्नीचर खरीदा है कैश में। बेटा आपने फर्नीचर खरीदा है कैश में, तो फर्नीचर क्या होती है हमारी, असेट होती है, फिक्स्ड असेट होते हैं। तो इसके लिए आपका एक न्यू कॉलम और क्रिएट हो जाएगा, दैट इज फर्नीचर। तो अभी तक तो फर्नीचर था नहीं, इसलिए आप इसके आगे 0 0 भी लगा दोगे। ठीक है, यहाँ तक, क्योंकि इक्वेशन यहाँ पे इक्वेशन न्यू इक्वेशन तक कुछ नहीं था ना, यहाँ तक हो गया। अब फर्नीचर खरीदा है आपने, तो आपके पास क्या आया है बेटा, फर्नीचर आया। तो फर्नीचर में ऐड कर दो कि आपके बिजनेस के पास फर्नीचर आया है, वो जो बिजनेस से पास आ रहा है वो ऐड कर दो, जो बिजनेस से जा रहा है सिंपल वो माइनस कर दो। ठीक है, लेकिन कैश में खरीदा है, तो जब आपके पास फर्नीचर आया तो आपके पास से क्या गया, कैश। तो यहाँ पे 66,000 क्या कर दोगे, लेस माइनस का साइन लगा दोगे। इस पर कोई स्टॉक पर कोई फ़र्क पड़ा नहीं, क्रेडिटर पर कोई फ़र्क पड़ा नहीं। भैया आपने फर्नीचर खरीदा है, क्रेडिटर से क्या लेना, कैपिटल पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे से यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, माइनस करो, न्यू इक्वेशन बनाओ, 46,000 प्लस एज इट इज़ आ जाएगा 48,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 80,000। क्लियर। अब नेक्स्ट देखना बेटा, रेंट पेड। अब रेंट पेड बेटा ये हमारा ना एक्सपेंस होता है। अब आप एक बात बताओ, बिजनेस का जो भी खर्चा होगा वो कहाँ से पे करोगे, बिजनेस के पैसे में से ही तो पे करोगे। ये थोड़ी है बिजनेस का कोई भी खर्चा है आप अपने घर से पे करोगे, नहीं, बिजनेस का खर्चा बिजनेस से निकालोगे, है ना। तो आप जो भी खर्चा पे करते हो तो उसमें आपकी कैपिटल भी क्या होती है, माइनस होती है। रेंट पे करोगे, पे किस में करोगे, आपको कोई किराया देना, तो किराया किस में देते हो, कैश में देते हो। तो कैश बढ़ेगा या घटेगा, बताओ, घटेगा ना। तो यहाँ से कैश क्या कर दोगे, 2,000 माइनस स्टॉक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, स्टॉक से क्या लेना देना। फर्नीचर पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्रेडिटर पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यस कैपिटल पे पड़ेगा। क्या कैपिटल, बेटा जब आप पैसा दोगे बिजनेस से तो आपकी कैपिटल ही तो कम होगी, कैपिटल में पैसा होता है। ठीक है, अब आप जब पैसे दोगे तो कैपिटल ही तो कम होगी, तो कैपिटल में से भी क्या कर दोगे, माइनस। तो ये आ जाएगा आपका 44,000। न्यू इक्वेशन बनाओ, 48,000 6,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 80 में से 2 माइनस करोगे तो 78,000। टोटल करके देख लेना, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल आनी चाहिए। आप साथ के साथ क्वेश्चन को देख सकते हो। इसके बाद आता है कमीशन रिसीव। बच्चे अगर आपको कोई भी इनकम रिसीव्ड हो रही है, कमीशन हो, रेंट हो, कोई भी चीज़ रिसीव्ड हो रही हो, तो आपके पास कैश आता है और साथ में साथ ये आपकी क्या है, इनकम है। तो इसलिए ये आपकी कैपिटल को भी इंक्रीज़ करता है। बेटा कोई भी प्रॉफिट होगा, इनकम होगी, तो आपकी कैपिटल भी तो बढ़ जाएगी ना। जब एक्सपेंस पे घटती है तो इनकम पे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे 500 क्या करोगे, कैश आएगा। जब आपको कमीशन रिसीव्ड होगा तो ऐड कर दोगे। स्टॉक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही फर्नीचर पर कोई फ़र्क पड़ेगा, क्रेडिटर्स पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ऐड कर दोगे। तो अब आपकी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, 44,500 प्लस 48,000 एज इट इज़ आ जाएगा, 6,000 20,000 प्लस 78,500। इसके बाद है विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज़। आपने कैश विड्रॉ किया है प्राइवेट यूज़ के लिए, यानी कि पर्सनल यूज़ के लिए। बेटा आप जब प्राइवेट यूज़ के लिए कैश निकालते हो ना, दैट इज़ कॉल्ड योर ड्राइंग। बताया था ना सेकंड चैप्टर में। ठीक है, तो जब आपने ड्राइंग की तो आपका क्या हुआ, आपने पैसा निकाला, कैश निकाला, तो कैश कम हो गया, कितना, 3,000। तो आपने क्या किया, कैश में से माइनस कर दिया, और साथ के साथ आपकी कैपिटल भी क्या हो गई, कम हो गई। क्यों, पैसे निकालें तो कैपिटल तो बेटा ऑटोमेटिकली कम ही हो जाएगी। तो आपका क्या आ जाएगा, 41,500। न्यू इक्वेशन माइनस कर दोगे, यहाँ पे आप 0 लगा देना, जिस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो 48,000 6,000 20,000 प्लस 75,500। ठीक है, माइनस कर देना। अब है पेड टू क्रेडिटर। बच्चे ध्यान से समझना, पेड टू क्रेडिटर। अब आपने अपने क्रेडिटर को पे किया है, मतलब आपने ऊपर उधार में सामान खरीदा था ना 20,000 का, अब आपने कहा चल 20,000 देने तो मैं अभी ना 15,000 दे देता हूँ। तो आपने 15,000 रुपये पे कर दिए। अब आपने 15,000 रुपये दिए तो आपके पास से क्या गया, कैश। तो कैश में से क्या हो जाएगा, माइनस। स्टॉक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फर्नीचर पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
और क्रेडिटर क्या होगा, क्रेडिटर को पे किया तो बेटा क्रेडिटर तो कम हो जाएंगे ना, आपको 20,000 रुपये देने थे। सपोज मुझे 20,000 रुपये देने थे, मैंने 15,000 दे दिए तो मेरे क्रेडिटर कम हो गए ना, क्योंकि अब कितने बचेंगे 5,000 ही, और कैपिटल पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारा, आ जाएगा, माइनस करोगे आप इसको 26,500, ठीक है। 1 मिनट रुकना बेटा, ध्यान से समझना। जिसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 48,000, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6,000। 1 मिनट रुकना बच्चे, यहाँ पे ओके ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपका 5,000 और यहाँ पे आ जाएगा 75,500, ठीक है। समझ में आया अब आपको ये। इसमें से अब आपको क्या करना है, अब है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने क्रेडिट पर गुड्स सोल्ड किए हैं, ठीक है। या इस वाले पॉइंट को ध्यान से समझना बेटा, बहुत ध्यान से। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने उधार में गुड्स सोल्ड किए हैं। बेटा जब आप उधार में कोई चीज़ बेचते हो, सोल्ड करते हो, तो आपके क्या क्रिएट होते हैं, डेटर। क्यों, क्योंकि अब आपको उनसे पैसे लेना है। जैसे मैं आपसे उधार में कोई भी सामान खरीदती हूँ तो मैं अब आपकी क्या बन गई, डेटर, क्योंकि आप मुझसे पैसे लोगे अब। तो डेटर हमारी क्या होती हैं, एसेट। एसेट वो होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना होता है, डेटर जिनसे हमें पैसा लेना होता है, डेटर। ऊपर तक नहीं है तो आप इनके लिए क्या क्या लगा दोगे, 0। जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे 0 लगा दो, ठीक है, क्योंकि जहाँ से इक्वेशन स्टार्ट होगी वहाँ देखेंगे हम इसको, ठीक है, क्लियर। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने उधार में सामान बेचा, गुड्स बेचे जिसके जो 30,000 के थे, ठीक है। 30,000 के गुड्स सोल्ड किया आपने, कितने में, मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, 40,000, ये आप लिख लेना। आपने 30,000 के गुड्स, 40 कॉस्ट मतलब आपके जो गुड्स थे वो 30,000 के थे, आपने वो 30,000 के खरीदे थे और कितने में बेच दिए, 40,000 में। बेटा आपने 30,000 यहाँ पे देखना, आपने 30,000 के गुड्स कितने में बेच दिए, 40,000 में। तो कॉमन सी बात है, 10,000 का आपके पास क्या हो गया, प्रॉफिट। आया समझ, 10,000 का क्या हो गया आपके पास, प्रॉफिट। तो बच्चे ध्यान से देखना, आपके गुड्स थे कितने के, जितने के वो खरीदे थे, यानी कि कितने के खरीदे थे, 30,000 के। तो 30,000 का तो क्या हो जाएगा, गुड्स माइनस हो जाएंगे, यानी कि स्टॉक माइनस हो जाएगा। आपने वो 40,000 के उधार में बेचे थे ना, तो आपके 40,000 के क्या क्रिएट हो जाएंगे, डेटर। अगर कैश में बेचते तो कैश बढ़ जाता, अब उधार में है तो डेटर क्रिएट हो जाएंगे। और जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को आप कहाँ ऐड कर दोगे, कैपिटल में। तो वो प्रॉफिट किस में ऐड हो जाएगा, कैपिटल। आया चाहिए ये वाला समझ, ये ध्यान से समझना। आपके 26 आपके जो गुड्स थे वो 30,000 के गुड्स आपने 40,000 में बेच दिए, तो आपके गुड्स कितने के माइनस हुए, 30,000 के थे, 30,000 माइनस करोगे 40,000 के बेचे उधार में, तो आपके 40,000 के डेटर क्रिएट होंगे और डिफरेंस कितना, 10,000 का प्रॉफिट यहाँ क्रिएट हो जाएगा। तो अब आप इसको क्या कर दोगे, जहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा वहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 0। अब इसकी फाइनल इक्वेशन, बेटा आगे क्वेश्चन नहीं है तो उसको हम क्या बोल देंगे, वहीं पर क्वेश्चन ख़त्म करके, दैट इज़ फाइनल इक्वेशन। तो आप यहाँ से समझना, 1 मिनट बेटा आप इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे 26,500 एज इट इज़ आ जाएगा, 26,500। इसके बाद है 48 में से 30 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा बेटा आपका, 18,000 प्लस 18,000, ये आपकी फाइनल इक्वेशन है। 6,000 एज इट इज़ आ जाएगा फर्नीचर का, डेटर्स का आ जाएगा आपका 40,000, ठीक है। अब ये क्रेडिटर कितने हैं, 5,000 इज इक्वल टू 5,000 प्लस 75,500 प्लस 10,000 85,500, दैट इज़ योर फाइनल इक्वेशन। आपको आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो।